नमस्कार दोस्तों। ये कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल इंजन का पेपर है। 23/12/2019 एग्ज़ाम डेट है ना। 23/12 23/12 का मतलब है 23 दिसंबर। तो दिसंबर में तो 8:30 काफ़ी जल्दी बच जाते हैं यार, है ना। जब 8:30, जब 23/12/2019 है, जब इसमें अपन को इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है राजस्थान जी के, सिर्फ वो देखना है। 100 क्वेश्चन इनके सब्जेक्ट के हैं, ये डीजल इंजन के, तो उनसे अपन को कोई मतलब है नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट 50 क्वेश्चनों पे चलते हैं ना। लास्ट में 100 यहाँ से है। निम्न में से कौन बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? बता कौन सा आएगा इसमें। 101। निम्न में से कौन बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? बागड़ के गांधी है ना, भोगीलाल पंड्या है। अर्जुनलाल सेठी कहाँ से संबंधित है? जयपुर, है ना, जयपुर और अजमेर। अर्जुनलाल सेठी, भोगीलाल पंड्या, बागड़ के गांधी। माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी बेगू आंदोलन से थे। बेगू, बेगू, ठीक। रामनारायण चौधरी बेगू आंदोलन से। माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी का नाम था महादेवी वर्मा। नहीं, महादेवी वर्मा नहीं है। निम्न से कौन बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं? जब अर्जुनलाल सेठी जयपुर, है ना, और माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पंड्या। 101 में रामनारायण चौधरी किस आंदोलन से संबंधित है? रामनारायण चौधरी बेगू आंदोलन से। तो जयपुर आंदोलन से कौन संबंधित है? जयपुर, 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 जयपुर। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? वो भी आंदोलन में भाग लिया था, आंदोलनों में। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम चौधरी है लास्ट में, है। और महादेवी भाई माणिकलाल वर्मा है, इनकी धर्मपत्नी के भी लास्ट में वर्मा है। जब 101 में सी है। बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया? जसवंत थड़ा, है ना। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर। किसने करवाया? जसवंत सिंह। 102 नहीं, सरदार सिंह है। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है? देख, जैसे जसवंत, जैसे जोधपुर। किसने करवाया? सरदार सिंह ने। ले ला इसको, चल ले ले। सरदार सिंह, सरदार सिंह। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया? सरदार सिंह, सरदार सिंह। निम्न में से राजस्थान, है ना, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? सामेला, पगड़ी का दस्तूर, चड़ूला। अपन सामेला करते हैं, अगर देखते हैं, अगर ये सही है तो सही है। सामेला। ये जड़ूला किससे है? ये शायद बच्चे के पैदा होने से संबंधित है शायद, जड़ूला। पगड़ी का दस्तूर पता नहीं। पनघट पूजा, पनघट पूजा, पनघट पूजा, जड़ूला, पगड़ी का दस्तूर, सब मिला है, ठीक। रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। सब मेला। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था।
जब ये था मारवाड़। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। प्रयास करने का भाई देख, बाकियों ने तो संधि कर ली थी, लेकिन वो था ना कौन है, दुर्गादास राठौड़, उसने कभी संधि हार नहीं मानी थी, हमेशा प्रतिरोध करता रहा था वो। तो वो मारवाड़ ही आएगा 104 में। सही है, मारवाड़। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़। मेवाड़ भी नहीं है। आई बात समझ में? हाँ हाँ। निम्न में कौन सा दुर्ग धानब दुर्ग है? धानब, धानब यानी कि जंगल दुर्ग। तो क्या कागरौण दुर्ग कर दें? नहीं नहीं, जैसलमेर दुर्ग आएगा शायद, ये रेत की बात कर रहा है। ठीक, जैसलमेर दुर्ग करते हैं इसमें ना। 5 5 5 सही है, धानब दुर्ग। अब अगर ये सही पता हो ना कि भाई धानब दुर्ग किसे कहते हैं, तो बात बैठ जाए। धानब दुर्ग यानी कि जिसके चारों ओर रेत हो। गागरोण तो जल दुर्ग है। और आमेर का दुर्ग, ये ये किस में आएगा? अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ अजमेर में है कि जयपुर में है? अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ अजमेर में है। ठीक, अचलगढ़। ए से ए अजमेर। और देख लेंगे है ना। जब कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग है? कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है। धानव दुर्ग मतलब रेत, जिसके चारों ओर रेत हो है। धानव दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। गागरोण ये जल दुर्ग है, इसके चारों ओर जल है। पारक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये शायद अजमेर में है। ऐसे अचलगढ़, ऐसे अजमेर। और आमेर दुर्ग ये जयपुर है। तो ये आमेर का दुर्ग किस में आएगा? ये शायद गिरी दुर्ग में आएगा, पहाड़ी पर है ना। 105 के बाद में 6। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लिखित कुमारपाल किस राजवंश से था? पता कौन है भाई? बिल्कुल, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र कुमारपाल, पता कौन है एकदम है ना। जब 106 6 में भी है। चालुक्य। ठीक, 106 में भी है चालुक्य। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र, पहले तो ये बता, ये महावीर चरित्र किसके द्वारा रचित है? महावीर चरित्र है ना, हेमचंद्र द्वारा। महावीर है ना, महावीर यानी कि महावीर जैन धर्म वो नहीं है ना, महावीर है, चरित्र है। जब ये है महावीर चरित्र, महावीर चरित्र किसकी रचना है? हेमचंद्र। महावीर चरित्र, महावीर, महावीर है ना, हेमचंद्र। चंद्र से चरित्र कर दे, चंद्र से चरित्र कर दे। भाई महावीर चरित्र किसकी रचना है? हेमचंद्र की। 6 भी है। कुमारपाल किस राजवंश से था? चालुक्य। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? चालुक्य से था। एक सौ 6 में भी चालुक्य। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? 106 में भी। एक सौ 6 में भी है चालुक्य। 106, 106, 106 में भी। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? दोबारा देख ले। 106 है ना ये,
106 के बाद में 105। निम्न में से कौन सा दुर्ग धार्मिक दुर्ग है? जो गागरोण ये जल दुर्ग है, झालावाड़ में है। जैसलमेर धानवी यानी धानवी बोलते हैं रेत को, है ना, तो जैसलमेर दुर्ग। आमेर का दुर्ग जयपुर में, ये शायद गिरी दुर्ग में आएगा। अचलगढ़ ये अजमेर में है शायद। औरंगजेब की मृत्यु तक जब ये मारवाड़ है, जब चंद्रसेन पहले आएगा या फिर दुर्गादास राठौड़ पहले आएगा? चंद्रसेन पहले आएगा, दुर्गादास राठौड़ बाद में। दुर्गादास राठौड़ के समय कौन मुगल साम्राज्य समकालीन था? जब ये था औरंगजेब, और चंद्रसेन के समय अकबर। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का ना जब मारवाड़। और निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? सामेला, जड़ूला शायद बच्चे से संबंधित है, बच्चे पैदा होने से, है ना, वो है शायद जड़ूला। या फिर बाढ़ देते हैं बच्चे के शायद, यहाँ तो वो है। पगड़ी का दस्तूर पता नहीं। पनघट पूजा। और जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा का निर्माण किसने कराया? जसवंत, जैसे जोधपुर जैसे जसवंत, जब किसने करवाया? सरदार सिंह है। और जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? जोधा ने, सरदार सिंह। 102 में भी। निम्न में कौन बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? भोगीलाल पंड्या। महावीर चरित्र। ये बता, महावीर चरित्र किसकी रचना है? महावीर, है ना, महावीर और चरित्र। जब चरित्र जैसे चंद्र, जब हेमचंद्र की रचना है महावीर चरित्र। हेमचंद्र की रचना है महावीर चरित्र। हेमचंद्र की रचना है महावीर चरित्र। ठीक है। उल्लेखित तो कुमारपाल किस राजवंश से था? चालुक्य। फिर पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई ये नाथद्वारा है। 7 में बी। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड़, 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 नड़। चल मैं ये करता हूँ, जैसलमेर करता हूँ, चलो ना, नड़। बीकानेर भी हो सकता है इसमें। 108 में जैसलमेर सही है। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर है। ठीक। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? 108 में नड़, जैसलमेर में। नड़ क्या है? वाद्य यंत्र है। कहाँ प्रयुक्त होता है? जैसलमेर में। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? झालावाड़ किला। 109 सही है। कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? झालावाड़ जिला। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? झालावाड़ जिला है। राजस्थान में कोलवी गुफाएं कहाँ अवस्थित है? झालावाड़ जिला। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जब राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? झालावाड़ जिला। और जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यार पता को नहीं यार। 110 ये है महाराजा हनुमान सिंह। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराज हनुमंत सिंह।
जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र कराए रखना चाहते थे, यानी कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, ठीक, स्वतंत्र रहेंगे। ये किसकी बात थी? महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह संबंधित है जोधपुर। क्वेश्चन देख तो, महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है भाई। 11 11 11 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये तो कर दूंगा मैं, है ना। जब बाघ परियोजना, रणथंभौर, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी, केवलादेव, कृष्ण मृग अभ्यारण्य, ताल छापर, चूरू, उड़न गिलहरी, सीता माता। जब पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव है, सही है। बाघ परियोजना रणथंभौर है, सही है। कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर है, काले हिरण, ताल छापर, चूरू, सही है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। उड़न गिलहरी सीता माता, सीता माता कहाँ है? 1 2 3 4 है क्या भाई? 1 2 3 4 यानी सी, 11 में सी, सही है। 11 में सी, ठीक। पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव, बाघ परियोजना रणथंभौर, कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर, उड़न गिलहरी सीता माता। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब जवाहर सागर बांध, ये कोटा है। अब जब राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ है। उम्मेद सागर बांध, उम्मेद उम्मेद माही बजाज, ये भीलवाड़ा है। सुन सुन सुन, गलत कर रहा है तो ये यार, ये बता माही परियोजना कहाँ है? कोठारी जो नदी है ना, कोठारी, कोठारी जो नदी है, जो कोठारी जो नदी है वो है भीलवाड़ा में। अब कोठारी नदी पे बना हुआ है कौन सा? मेजा बांध, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये उम्मेद सागर बांध की बात कर रहा है, ये माही बजाज सागर की बात कर रहा है, माही बजाज सागर बांध, ये बांसवाड़ा आएगा ये, इसमें कन्फ्यूज है यार। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर कोटा, राणा प्रताप, यानी कि चंबल नदी आती है जब शुरू में आती है, जब लड़ने के लिए तैयार कौन है? महाराणा प्रताप, ठीक। तो यहाँ है जुड़ते जुड़ते राणा प्रताप सागर बांध। और जो शुरू होती है चंबल, जो वो मध्य प्रदेश में है, वो है गांधी सागर बांध। फिर राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर के बाद में जवाहर सागर बांध आएगा, फिर कोटा बैराज है शायद, है ना। तब जवाहर सागर ही आएगा जो कोटा में है। तो जवाहर सागर, कोटा, राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़। अब माही, इनमें कन्फ्यूजन, पर माही बजाज सागर बांध, माही 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 नदी कहाँ है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो चलिए बांसवाड़ा कर दिया। उम्मेद सागर बांध, ये भीलवाड़ा करते हैं। कौन सा है? 12, 12 में बी, 12 में बी का मतलब BADC, BADC। जवाहर सागर बांध कोटा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा। सही है भाई, आई बात समझ में। यानी कि जो भीलवाड़ा है उसमें कोठारी नदी है, और कोठारी नदी पर मेजा बांध है। कोठारी 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 पे मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कोठारी, मेजा बांध कोठारी, कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा। अब उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक, बांसवाड़ा। जवाहर सागर में कोई दिक्कत नहीं है, राणा प्रताप सागर में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मेद सागर, उम्मेद
उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा। माही बाजार सागर बांध बांसवाड़ा है माही। ठीक, माही कर्क रेखा को दो बेर काटती है। और भीलवाड़ा में कोठारी में नदी है और कोठारी नदी पर मेजा बांध है। अब 13, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क एकदम कतई मरुस्थल है। जैसलमेर 113 सही है। राजस्थान प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? बात कर रहा है ये पश्चिम विक्षोभ की। यार राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? सुन बताता हूँ मैं, है ना, रुक। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ जैसे कि पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम यानी कि पश्चिम से तो क्या अरब सागर कर दूंगा इसको? नहीं, है ना। जब ये वो नहीं पूछ रहा है, ये अपने से ये पूछ रहा है जो पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति होती है राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करते हैं, इधर से करते हैं या फिर इधर से करते हैं। जब अपन इधर से करते हैं भाई, अब इधर से करते हैं तो वो किधर से आएगा? इधर से आएगा तो ये बंगाल की खाड़ी से ही आएगा। चल देखते हैं अगर ये सही है तो। नहीं, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? भूमध्य सागर से। गलत गया। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? कौन से क्षेत्र से होती है? कौन से क्षेत्र से होती है? भूमध्य सागर। ठीक है ना। जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, जब हिंद महासागर नीचे है, ठीक, नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। अब भूमध्य सागर की बात है तो ये शायद जो ये भूमध्य रेखा है ना, तो इसके आसपास होगा ये। 14 में डी, भूमध्य सागर। राजस्थान के निम्न में किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा झालावाड़, पंद। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये माही नदी होगी। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है अपन से, ये पूछ रहा है किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा है यार, झालावाड़ कर दिया। तो झालावाड़ वो दिया इस वजह से उसने, कंफ्यूज करने के लिए। जब कर्क रेखा सिर्फ 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है, झालावाड़ नहीं है। ठीक। राजस्थान के निम्न में किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 15 ए, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। फुलवारी किनाल अभ्यारण्य 16 सही है। मानसी वाकल नदी गुजरती है, वह है मानसी वाकल नदी गुजरती है, वह फुलवारी किनाल अभ्यारण्य। मानसी वाकल नदी गुजरती है, वह है फुलवारी किनाल अभ्यारण्य। नाम का जब है ना, फुलवारी किनाल अभ्यारण्य। भोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? भोराट पूछा है ना, प्रतापगढ़ नहीं, भोराट का पठार। भोराट का पठार। डी
17। नहीं, अपन गलत बता रहे हैं, ये पूछ लग रहा है, पता लग रहे हैं। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा तो शायद वो है कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। यार ये बता, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ये इनमें के में तो कौन सा है वो? गोकुंदा का, ये गलत करवाएगा क्वेश्चन को। कुंभलगढ़, गोकुंदा, अलवर, राजगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये दो तीन है। जैसे कि प्रतापगढ़, एक तो प्रतापगढ़ है उसमें, जब प्रतापगढ़ उसमें है तो वह कौन सा पठार है भाई? भोराट का या फिर गोकुंदा का? 117 में भी है ना, कुंभलगढ़ गोकुंदा। कुंभलगढ़ गोकुंदा है वो तो सही है तेरी बात, लेकिन ये बता प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में कौन सा है? देख लेंगे ना, भोराट का पठार, भोराट, भोराट, कुंभलगढ़, गोकुंदा, कुंभलगढ़, गोकुंदा। कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है, गोकुंदा। भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और गोकुंदा। भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? भोराट, कम कंफ्यूज करेगा ये पठार, ये दो तीन है, ये सब आते हैं भाई, और यही ऑप्शन आएंगे बार बार में। जब भोराट को तो क्लियर कर लें, भोराट का पठार, भोराट, भोराठ, भोराट, कुंभलगढ़, गोकुंदा, ठीक है। भोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोकुंदा है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोकुंदा हल्दी घाटी। कुंभलगढ़ और गोकुंदा, भोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? कुंभलगढ़, गोकुंदा। 17 के बाद में 18, कौन सा युग्म सही नहीं है? जयपुर ये सही है, उदयपुर डबोक सही है, कोटा कोटाई, जोधपुर पालम, उदयपुर ये गलत है शायद। पालम ये तो दिल्ली में है ना, या फिर देखते हैं 18 में। सही है, पालम नहीं है। जब जयपुर में सांगनेर हवाई अड्डा है, उदयपुर में डबोक है, कोटा में कोटा हवाई अड्डा है। राजस्थान निम्नलिखित के स्थान पर इन सेफ्टी मॉल्स मृदा नहीं पाई जाती है। जब ये बता, सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में पाई जाती है वह मिट्टी कौन सी है? वट्टी, वट्टीसोल और एंटीसोल। नहीं नहीं, वट्टीसोल एंटीसोल नहीं है, एरिडी। वर्टी एरिडी। ये बताइए, राजस्थान में से निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वर्टी या फिर एरिडी? यार राजस्थान निम्नलिखित किस स्थान पर इंसेप्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती? अब ये बता, जिप्सी फेरम कहाँ मिलती है? जिप्सी फेरम मिलती है, यानी कि जिप्सी में बैठ के घूम रहे हैं बीकानेर के दौरों में, तो जिप्सी फेरम मिट्टी मिलेगी बीकानेर में, ठीक है। और रेतीली मिट्टी है जिप्सी फेरम, ठीक है। बीकानेर के दौरों में जिप्सी से घूम रहे हैं तो बीकानेर में मिलेगी जिप्सी फेरम, ठीक। और रेतीली मिट्टी, जिप्सी फेरम किस प्रकार की है? रेतीली। अब ये इंसेप्टिसोल की बात कर रहा है, मृदा नहीं पाई जाती है। जब राष्ट्र, ये तो एक, तो ये क्वेश्चन, ये बात एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है ये, राजस्थान में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? एरिडी एंटी, एरिडी एंटी, एरिडी, एरिडी एंटी, एरिडी एंटी, ये इंसेप्टिसोल है, वो अलग है। एक ये अलग हो गया। 119 में डी है, बूंदी नहीं पाई जाती, जबकि सिरोही में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में। राजस्थान निम्नलिखित किस स्थान पर इंसेप्टी, राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर इंसेप्टी मॉल्स मृदा नहीं पाई जाती? इंसेप्टी सोल्स है यार, इंसेप्टी मॉल्स है ना, इंसेप्टी मॉल्स मृदा नहीं पाई जाती बूंदी में, जबकि पाई जाती है सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद। सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद। राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर इंसेप्टी मॉल्स, इंसेप्टी सोल्स
सॉल्व से देखिए, आई समझ में, मैं गलत नहीं बताता हूँ, मॉल से नहीं है। इंसेप्टी सॉल्स। राजस्थान में निम्न किस स्थान पर इंसेप्टी सॉल्स मृदा नहीं पाई जाती? बूंदी नहीं है, सिरोही है, और भीलवाड़ा है, राजसमंद है। 119 में डी। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव से कम होने पर निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, झीलों की उपस्थिति, आदिवासियों की विरलता एवं उच्च वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव। ये है वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव। 120 में सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की अंतर्प्रवाही नदी नहीं है? कांतली है, कांकली है, कांतली 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 है, खक्कर है, साबी है, कोठारी। कोठारी नहीं है। 21 सही है, कोठारी। आ गया ना कोठारी? कोठारी नदी कहाँ है? कोठारी नदी है, सुना, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इस प्रकार से आएगा, भीलवाड़ा, ठीक, भीलवाड़ा शुद्ध गलत लिख रहा है, इस प्रकार से आएगा भीलवाड़ा। जब भीलवाड़ा, जब भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में है कोठारी नदी, और कोठारी नदी पर है मेजाबान। ठीक, ठीक। अब कांतली आंतरिक प्रवाह की है घग्गर। घग्गर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। सावी। सावी जयपुर है शायद, सावी। निम्न में कौन सी राजस्थान के अंतर प्रवाही नदी नहीं है? कोठारी नहीं है, कोठारी नदी पर है मेजाबान। कोठारी मेजाबांध, और मेजाबांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। कांतली सीकर, कांतली काकनी, ये दोनों सीकर है। घग्गर श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़। सावी शायद जयपुर है। 121 में डी। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। जब उदयपुर। भाई बात ये गुजरात की कर रहा है, जैसे कि ना, ये राजस्थान है, तो जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी 2024 में। जब राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, जब मध्य प्रदेश की यहाँ से लगेगी, है ना, और गुजरात की यहाँ से लगेगी, जब यहाँ पे कौन सा है ये यार? उदयपुर है शायद ये, उदयपुर। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उदयपुर करता हूँ मैं इसमें ना। 22 22 22 गलत है यार, बांसवाड़ा है भाई। हो गया ना गलत? तभी तो मैप क्लियर होना चाहिए एकदम कतई, कौन सा किस ज़िले से किस किस का कौन सा क्या मिल रहा है। ठीक, जैसे कि पाकिस्तान से कौन मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश कौन मिल रहे हैं, यूपी से कितने ज़िले मिल रहे हैं। ठीक, ये सब, यानी कि अगर मैप क्लियर है तो 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है भाई। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है बांसवाड़ा। गुजरात से लगने को तो उदयपुर की लगती है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की ओर बात कर रहा है ना, मेन बात तो ये है बांसवाड़ा। 122 में 23
पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? बूंदी, बूंदी, बूंदी नाथ द्वारा। पंचतंत्र 23 23 23 मारवाड़ है। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? मारवाड़ है। गलत हो गया भाई, 123 में सी। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? मारवाड़। मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर में। मारवाड़। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, कृष्ण की संगमरमर मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की। आमेर का जगत शिरोमणि कृष्ण की संगमरमर मूर्ति 124 नहीं, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, 124 में भी। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। 24 के बाद में 25। कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति बताइए कहाँ कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति है? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर जयपुर है ना। राजस्थान की किसी सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये वो है कौन? रतन देवी शास्त्री। नहीं नहीं नहीं, कमला स्वामीनाथन है। नाम से पता चल रहा है स्वाधीन, और कोटा से है ये। ठीक, कमला स्वाधीन कोटा से। 125। शांति त्रिवेदी। यार ये एक क्वेश्चन में पढ़ा था यार, ये इस वजह से कर दिया भाई। ये बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। नहीं नहीं नहीं, जब यहाँ चक्कर है क्या, ये जो कमला स्वाधीन है ना, ये तो सिर्फ स्वाधीन की बात ही करेगी, राजनीतिक स्वतंत्रता की। ठीक है, ये है। अब लेकिन इसमें क्या दे रखा है? बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई, यानी आर्थिक पे जोर दिया गया है, तो ये शांति त्रिवेदी है। 25 में सी। उल्टा दिया है क्वेश्चन। शांति त्रिवेदी। और बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई, अब ये बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के आर्थिक मजबूती का कोई हल नहीं, तो ये कमला स्वाधीन आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, सी है इसमें। 25 में सी आंसर की सी दे रखा है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंथारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? पंथारी। 26 में बीकानेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? बीकानेर है भाई। बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध है, भुजिया भी प्रसिद्ध है। और एक जिला एक उत्पाद के तहत ये जो भुजिया है और रसगुल्ले है, मिर्च है, ये सब को एक जिला एक उत्पाद के तहत सम्मिलित किया गया है बीकानेर में। करौली राज्य और अंग्रेजों की मध्य संधि कब की गई? 27 नवंबर 9 1817। नवंबर 9 1817। करौली राज्य और अंग्रेजों की मध्य संधि कब हुई? नवंबर 9 है 1817। करौली राज्य और अंग्रेजों की मध्य संधि कब हुई? नवंबर 9 1817। 27 के बाद में 28। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बूंदी। 28 सही है, बूंदी। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बूंदी। मैबंद सिर का आभूषण है। सही है, सिर का आभूषण है। पश्चिम राजस्थान की प्रधान बोली है? प्रधान बोली मारवाड़ी। सही है, 130 में।
मारवाड़ी। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये चाकसू है, अजमेर, 131 में। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? 31 में भी, चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का मुख्य मंदिर है ना, चाकसू। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आहड़, नहीं नहीं नहीं, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा, सिंधु, बनास, नहीं ये आहड़ होना चाहिए इसमें। आहड़ उदयपुर में है ना। 32 32 32 सही है, आहड़। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आहड़ उदयपुर में, आहड़। कालीबंगा, हनुमानगढ़। बनास, सवाई माधोपुर। वैली कृष्ण रुक्मणी, जब ये है कानड़ देव के द्वारा, नहीं ये तो स्वयं राजा थे, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, कर्णिदान के द्वारा लिखी गई। कर्णिदान की है सूरज प्रकाश, पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मणी, ये सदा शिव करूँ, यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ करूँ। सदा सदा शिव ही करते हैं, चल। 33 गलत है, पृथ्वीराज राठौड़ है भाई। वैली कृष्ण रुक्मणी के द्वारा लिखी गई, पृथ्वीराज राठौड़। जब कर्णिदान सूरज प्रकाश की, यानी कि सूरज से किरण निकल रही है, कर्णिदान सूरज प्रकाश कर्णिदान की। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की, पता नहीं कानड़ दे पता नहीं कानड़ दे किसकी रचना है ना। सदाशिव, ये भी पता नहीं। वैली कृष्ण रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़। और वंशभास्कर सूर्यमल मिश्रण, वंशभास्कर सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद श्यामलदा, वीर विनोद तैसे श्यामलदा, वीर विनोद श्यामलदा। कर्णिदान सूरज प्रकाश। और वैली कृष्ण रुक्मणी 133 में, डी है, पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मणी के द्वारा लिखी गई, पृथ्वीराज राठौड़। 34। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? यह की गई थी भरतपुर की रेवा, भरतपुर की अलवर में। 34 रेवाड़ी है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी। और निम्नलिखित में से किस राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? नागणेची। निम्न में से किस राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में। बाण माता, अन्नपूर्णा, शाकंभरी। शाकंभरी चौहानों की शाकंभरी। चौहानों की कुलदेवी कौन थी? शाकंभरी। अन्नपूर्णा। बाण माता किनकी कुलदेवी थी? अन्नपूर्णा किनकी कुलदेवी थी? नागनेची है इसमें। निम्नलिखित में किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है? नागनेची, नागणेची। 35 सही है। रेवाड़ी और नागणेची, ये क्वेश्चन बढ़िया है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी, भरतपुर, रेवाड़ी। फिर राजस्थान के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? कविता पारासर। 36 सीमा सोनी है। राजस्थान के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? सीमा
सोनी। बताइए सीमा सोनी संबंधित है। कबड्डी खिलाड़ी सीमा सोनी। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। विक्रम संवत पंचांग के दौरान गणगौर त्यौहार ये चैत में मनाया जाता है भाई, लेकिन चैत 2 दे रखा है इसने। आई बात समझ में। अब शुक्ल को तो बोलते हैं काली अंधेरी 15 दिन की रात, चांदनी है ना। और जो चांदनी रात होती है 15 दिन की वो है कृष्ण। जब गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, अब चैत्र शुक्ल करते हैं। 137 में 137 में सही है भाई, जीत गए जंग। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत का मतलब है गर्मी। गर्मी यानी कि शायद ये जून की बात है चैत, ठीक। मई जून की बात है चैत। चैत बैसाख नहीं, चैत 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 के बाद बैसाख, बैसाख के बाद में जेठ। जेठ बोलते हैं जून को, ठीक, यानी छठवां महीना। अब चैत बैसाख, बैसाख बोलते हैं मई को, 5वां महीना। चैत बैसाख, जब बैसाख जेठ जून हो गया, बैसाख मई हो गया, बैसाख मई। चैत बैसाख जेठ, अब मई। जब चैत चैत्र वैशाख, चैत वैशाख जेठ। जब जेठ जैसे जून हो गया, जैसे जेठ जैसे जून हो गया, वैशाख जून से पहले क्या आएगा, मई, है ना। ये मई हो गया, वैशाख मई हो गया। और चैत वैशाख जेठ। अब मई, मई से बाद में अप्रैल, ये अप्रैल है। तो इसका मतलब ये जो गणगौर मनाया जाता है ये अप्रैल में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत वैशाख जेठ। जब चैत बोलते हैं अप्रैल को, चैत्र अप्रैल है ना। चैत्र अप्रैल वैशाख मई जेठ जून। 137 में ये है चैत्र शुक्ल तृतीया। माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है। चना नहीं है तो मक्का है। माही धवल 38 में, ठीक। माही धवल राजस्थान की इस मुख्य फसल का नाम है मक्का। राजस्थान मारवाड़ नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अंबिका नगर है क्या इसमें। अंबिका नगर तो भेड़ से है। अंबिका जो नगर है ना वो तो भेड़ से है। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। मारवाड़ी। चल बीकानेर करते हैं 39 में। गलत है भैया, टोंक है। अंबिका नगर टोंक वही तो नहीं है। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अंबिका नगर टोंक है, या फिर भेड़ बकरी का एक साथ ही है ये। यार वो तो अंबिका नगर टोंक वो तो भेड़ से था, क्लियर नहीं है भाई। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है तथा टोंक। अंबिका नगर टोंक 39 में भी टोंक है ना। 39 के बाद में 40। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। द्वितीय 2 अक्षर वाली शेर गुरु शिखर सबसे ऊंची वाली। 140 में ए। राजस्थान का डावला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये डावला सिंघाना तांबा है। डावला में बे आ रहा है, आई समझ में। सिंघाना, डावला सिंघाना ये वो है कौन सा, सीकर है। डावला सिंह सीकर है कि झुंझुनू में। डावला सिंघाना तांबा है। 141। ओए लो है यार। डावला सिंघाना है ना, सिंघानिया। डावला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोहा। लोहा लोहा। राजपुर दरीबा ये किससे संबंधित है। राजपुर दरीबा। राजस्थान का डावला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोहा। सिंघाना ना, ना से लोहा, ना से लोहा।
राजस्थान का डावला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 41 में भी है लोहा। डावला सिंगाना क्षेत्र है ना, लोहा रह जाएगा नहीं याद, डावला सिंगाना लोहा। अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, ये चलाया गया राजस्थान पत्रिका द्वारा। 42 अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया राजस्थान पत्रिका द्वारा। 142 में सी। बीसलपुर बांध राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर, बीसलपुर बनास है ना। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जाखम प्रतापगढ़, जाखम प्रतापगढ़। चंबल बेड़च है ना। जाखम, जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़। बनास, जब बीसलपुर बांस, बी से बनास। बीसलपुर बांध राजस्थान किस नदी पर? बीसलपुर बनास, जाखम प्रतापगढ़। 43 में टी। ऊँट की नाचना नस्ल नागौर की है। 44 गलत है, यह है जैसलमेर। ऊँट की नाचना नस्ल जैसलमेर की है। तो एक बात बता, जो वो बैल है कौन सा? नागौरी। हाँ नागौरी, नागौर है, सही है। यानी कि नागौरी किसकी नस्ल है? गाय की, ठीक है ना। अब गाय की है तो नागौरी नस्ल, जो गाय की नस्ल है वह मिलती है नागौरी से, नागौर। और ऊँट की नाचना नस्ल ये जैसलमेर है, नाचना। 44 में भी है, नाचना नस्ल की है ऊँट की नाचना नस्ल, जैसलमेर है, जैसलमेर। ऊँट की नाचना नस्ल जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? जब देख आर्द्र है, और जैसे कि ये राजस्थान है ना, जब आर्द्र है और दक्षिण है पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। आर्द्र आ रहा है, ये बात ध्यान रखनी है ना। और दक्षिण और ये पूर्व। जब 12 बूंदी उदयपुर नहीं है आर्द्र। 45 सही है, उदयपुर नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? उदयपुर नहीं है। जबकि 12 है, कोटा है, बूंदी है। कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी 12। 145 बाद में 46, कोटा बूंदी 12 है ना। आर्द्र है वो, कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी 12 आर्द्र। उदयपुर आर्द्र में नहीं है, उपाद्र में आएगा वो। उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है, ये तो वो है ना, मावट है। काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, बोरडोई छीला, ये सब पता होना चाहिए किस किस में किस नाम से जानी जाती है। बोरडोई छीला, बोरडोई छीला, ये कहाँ है भाई? बोरडोई छीला, चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, बोरडोई छीला, मावट है। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है अभी 24 में। जब ये है ना बांस की बात है तो दक्षिण में मिलेगा, आर्द्र में। भाई ज़्यादा बरसात होगी वहीं तो मिलेगा बांस, सही है। पश्चिम में तो रेत है, पूर्वी क्षेत्र वो मैदान है, उत्तर में भी नदी वगैरह ये है, लेकिन बरसात ज़्यादा दक्षिण में है। 47 में सी, दक्षिणी क्षेत्र। राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, चलिए यही कर देते हैं। 48 सही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी, ठीक है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राजस्थान वानिकी, राजस्थान वानिकी है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापानीज इंटरनेशनल
जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? बताऊं रुख। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं एक ही बताना है भाई। चलो सत्य को ही देख लेते हैं। 49 में ए है, केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र वारा, केंद्रीय गोधन प्रसंस्करण, केंद्रीय भेड़, ये है ना, ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र, ये अंबिकानगर टोंक होना चाहिए भाई। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अंबिकानगर टोंक। जब केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। 49 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर मसीतावली। यार ये पर गडरा रोड है, ये सायागढ़ तो नहीं है। गडरा रोड तक विस्तृत की गई है, यानी कि बढ़ाई गई है। 150 भी है, मोहनगढ़ है भाई। इंदिरा गांधी मुख्य नहर मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है, यानी कि बढ़ाई गई है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर ठीक है। मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। ये मोहनगढ़ कहाँ है भाई? ये पता होना चाहिए सब। मसीतावली कहाँ है, साहेगढ़ कहाँ है, गडरा रोड कहाँ है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। मोहनगढ़ इंदिरा गांधी मुख्य नहर है ना, इंदिरा गांधी मुख्य नहर मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। मोहनगढ़ ठीक। तो चलिए भाई, रह जाएगा नहीं याद ये। इंदिरा गांधी मुख्य नहर मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। अब होने को तो ये भी सब संबंधित है इसे, मसीतावली, साहेगढ़, गडरा रोड, लेकिन अपन से जो पूछ रहा है ना एक्सटेंड अप टू, वो यही है, मोहनगढ़। तो ठीक है भाई, मिलते हैं ना कोई और पेपर में। ये पेपर था ये। लास्ट में थे 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के 100 से। अब बाकी के ये इनकी सब्जेक्ट के हैं ये। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।